दोस्तों कैसा हो कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लगातार एक फिक्स्ड इनकम आनी शुरू हो जाए। यानी कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको जब आप चाहें, इवन अगर आप पहले ही मन से चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलने लग जाए, तो अगर वो आपको मिलता है तो आप क्या कितना मजा आएगा, है ना। दोस्तों इसकी बात करते हैं कि कैसे ये हमें होता है। उसके पहले मैं आपका आपके खुद के चैनल में स्वागत करता हूँ, शिवकांत तिवारी में। और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट के तरीके से कैसे हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस या जो भी है मेरे हर मंथ के एक्सपेंसेस है उनका कैसे ख्याल रखा जा सकता है, इसमें डिटेल में बात करेंगे आज हम। आइए जानते हैं कि है क्या ये। तो दोस्तों जिस तरह से एसआईपी काम करता है उसी तरह से एक होता है एसडब्ल्यूपी, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये ऐसा काम करता है कि जब आप कोई एक एसआईपी अपनी फिक्स कर देते हैं कि आपकी पर मंथ एसआईपी जाती रहेगी, अब उसके बाद आपको लगता है कि यार मेरे को इसमें से जो पैसा है मेरा, तो 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद आपको पैसा मिलने लग जाए। बेसिकली ये सबसे बेटर प्लान होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनको पेंशन की ज़रूरत होती है। तो अपना उनका एसआईपी धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा कैपिटल बन जाता है। देन उनको सिस्टमैटिक तरीके से पैसे वापस मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसका वो अपने जीवन में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है, ये हम जानते हैं। तो दोस्तों कैसे ये काम करता है, जब हम एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे, या जब हमें लगता है कि अब मेरे को पैसे विड्रॉल करने हैं, तो एक आप सिस्टमेटिक तरीके से विड्रॉल का अपने एएमसी को, यानी जो आपके एसेट को मैनेज कर रही है, एएमसी बोलते हैं उसे, एसेट मैनेज कंपनी, उसे आप इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एक आप डिटेल में दे देते हैं कि भाई मेरे को इस डेट से इतने परसेंट मेरे को मंथली या आपको क्वार्टरली जैसा भी आपको चाहिए वो आपको रिटर्न करता रहेगा आपकी कंपनी। वैसे मंथली बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मंथली में आता है इसका जो रिटर्न मिलता है। इस तरह से ये काम करता है, आपको इन्फॉर्म करना होता है। अब हम ये जानते हैं कि ये है किस तरीके से, बेनिफिट है इसका या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि ये रिस्क से रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि मार्केट रिस्क से रिलेटेड है, जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ही आपको गेन मिलता है। ये हर बार बोला जाता है कि रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं उसके। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप कोई भी चीज इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल लगाते हैं तो इक्विटी फंड में ना लगाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि इक्विटी में जो है ना बहुत, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि मार्केट कितनी वोलेटाइल है। एक एक दिन में हजार हजार पॉइंट नीचे चला जाता है मार्केट, 1% 2% से। तो अगर आपको रिटर्न ही 12 से 15% के बीच में मिलना है, तो वो 2% भी चला गया तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि इक्विटी में ना करके ये डेप्थ फंड में, ऐसे फंड में लगाया जाता है, डेप्थ फंड हो गए या आपका लिक्विडिटी वाले जो फंड होते हैं उनमें लगाते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा उसमें ये वोलेटाइल ना रहे, वहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये कब और किस तरह से लगाते हैं। तो आप मंथली लगा सकते हैं, बेटर होगा कि आप टारगेट और गोल लेकर के चलें कि आप किस गोल के लिए और कब तक के लिए इसे यूज करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी कार के लिए एसआईपी किया है तो कार आपका गोल है, तो जब वो आपका गोल आता है तब आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने पेंशन के लिए यूज किया है कि आप पेंशन में लेंगे, जब आप तक आपका पेंशन स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम फिक्स कर सकते हैं कि मेरे पेंशन के लिए। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, उससे मुझे कितना सिस्टमेटिक प्लान करना है, कौन सी डेट पे चाहिए, मेरे गोल्स क्या हैं, उसके बाद स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि मैं कहाँ पे लगाना चाहता हूँ इस डब्ल्यूपी को। आपको ये जानना है कि अगर 8% का रिटर्न दे रहा है आपका जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, और आप जो पैसा विड्रॉल कर रहे हैं वो 10% है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना कैपिटल खत्म कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है विड्रॉल करने से पहले। इसके फायदे क्या होते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल से, कि आपको जो पैसा होता है आपने सेव करके रखा हुआ है तो आपके पास है, लेकिन अगर आप पैसा मार्केट में लगाते हैं तो उससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाता है जितना कि आपका बैंक देता है। ये क्लियर है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि इसके लिए जरूरी क्या है। जरूरी आपको ये जानना है कि आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप निकालते हैं तो उसमें टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है, करेक्ट। तो जब आप टैक्स पे करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और उससे विड्रॉल करते हैं, तो अगर आप इक्विटी में 1 साल से कम में करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन में आ जाता है। लेकिन अगर वही आप इन्वेस्ट डेट फंड में कर रहे हैं
तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म जो होता है तो रफली आपको 3 साल का लगता है, उसमें जो शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स लगता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो भी विड्रॉल कर रहे हैं उसमें हर ट्रांजेक्शन में टैक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो आपको टैक्स का पार्ट भी बहुत अच्छे से देखना होगा विड्रॉल करने से पहले। तो ये सारा, इसका नाम ही है ना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें पूरी तरीके से आपको सिस्टम को फॉलो करना होता है कि किस तरह से और किस सिस्टम में आप डालना चाहते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि इक्विटी में लगा रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म में। आपको हमेशा इस चीज़ को देखना है। तो ये आपको इंस्ट्रक्ट करना होगा आपके अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कि भैया मेरे को डेट, आपको आपका अमाउंट और आपको कब चाहिए, कितना चाहिए अमाउंट, वो सारी चीज़ें क्लेरिफाई करके देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप अगर फ्यूचर का कोई प्लान कर रहे हैं तो उससे प्रोसेस करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा एक बार दोबारा देखने, सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो, बहुत तेजी से तो हम नहीं बताते कोई यहाँ पे चीजें कि आप रातों रात बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप अगर सिस्टम से चलते हैं, लॉन्ग टर्म का गोल बना के चलते हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन बहुत ज्यादा कार्पस बना लेते हैं अपने पास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कैपिटल का ख्याल रखिए, इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच।